नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। चुनाव का माहौल बन चुका है। देश की पार्टियां दो खेमों में बंटती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को इंडिया का फायदा मिलेगा या बीजेपी से लड़नी होगी सीधी लड़ाई। कई राज्यों में बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला भी हो सकता है। हालांकि 134 सीटें ऐसी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल ना के बराबर है। एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल में रोचक मुकाबला हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी से लड़नी होगी सीधी लड़ाई। कई राज्यों में बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला। 134 सीटें ऐसी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल ना के बराबर। एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल में हो सकता है रोचक मुकाबला। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। इनमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती और सिर्फ 14 सीटें कांग्रेस को मिली। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, उनमें से 134 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल यानी INDIA लगभग नहीं के बराबर है। ये सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा की हैं। यानी इन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होने पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। कमोबेश यानी हालात 2014 में भी थी। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी। बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, उनमें 141 सीटें ऐसी थी जहां क्षेत्रीय पार्टियों को दखल यानी INDI लगभग नहीं के बराबर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर है। यहाँ पे कांग्रेस को छोड़कर INDIA के 25 दलों में से किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में 131 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों से जीती है। यानी इन सीटों पर भी INDIA के बजाय कांग्रेस को जोर लगाना होगा। एनडीए मतलब बीजेपी, अकेले 301 सांसद। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में 38 पार्टियां, इनके 329 सांसद है। अकेले बीजेपी के 301 सांसद है। एनडीए की 37 में से 9 पार्टियों ने 2019 लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा। 16 पार्टियों ने कैंडिडेट तो खड़े किए लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। 7 पार्टियों ने एक-एक सीटें जीती। इनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर की पार्टियां हैं। बता दें कि 5 पार्टियों के 22 सांसद हैं। इनमें शिंदे शिवसेना के 13, लोजपा पशुपतिनाथ और लोजपा चिराग पासवान के 6 और अपना दल के 2 सांसद हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का अकेले वोट शेयर 37.7% था। वहीं 37 पार्टियों का 7% है। यानी एनडीए का कुल वोट शेयर लगभग 45% है। इससे साफ है कि एनडीए में भले ही 38 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य पार्टी बीजेपी है। वहीं विपक्षी दल INDA में 28 दल हैं। इनके कुल 141 सांसद हैं। अकेले कांग्रेस के 49 सांसद हैं। वहीं 3 पार्टियों के 63 सांसद हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 23, डीएमके के 24 और
इसके साथ 12 पार्टियों के 29 सांसद हैं। इनमें आप, उद्धव, शिवसेना, सपा, एनसीपी, शरद पवार और लेफ्ट पार्टियां शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।